जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी, काफ़ी ज़्यादा पेपर शेयर हो रहे थे, उनमें से मुझे किसी चीज़ का ये कंफर्म नहीं था कि भई ये अब वाले मतलब स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं या पहले वाले, लेकिन जिन पेपर्स का मुझे कंफर्म हुआ, तो मैंने सोचा चलें ये शेयर करते हैं और ये काफ़ी अच्छे भी थे। इनका मुझे कंफर्म था कि ये इसी ईयर के हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट भी जितनी अपडेट्स हों, जितने पेपर करंट पेपर और सॉल्यूशन वगैरह मैं शेयर करूँ, तो वो आपके पास जल्दी से जल्दी उनके नोटिफ़िकेशंस पहुँच जाएँ। तो इसके अलावा ये कि आप लोगों ने बताना है, आप लोगों को जो भी पेपर, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएँ। आई विल ट्राई कि मैं उनकी मिड टर्म की प्रिपरेशन की फाइल्स भी बनाने की कोशिश करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि जितने भी पेपर मुझे उनके करंट मिलते हैं, तो उनको सॉल्व करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ। लेकिन अगर टाइम ना हुआ, तो मैं इंशाल्लाह उनको आपके साथ ऐसे ही शेयर करूँगी ताकि आपकी कुछ ना कुछ हेल्प जो है, वो हो जाएगी। तो चलें जी, इस पेपर को देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे पेपर 1 जो है उसमें क्विज़ेज़ हैं, मोस्टली क्विज़ेज़ फ्रॉम वकार फाइल। तो यहाँ पे स्टूडेंट बता रहे हैं कि ज़्यादा जो क्विज़ेज़ थे वो वकार की फाइल से आए थे, तो आप उसको लें कहीं से, ठीक है, और उसको तैयार कर लें। ओके हो गया? अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्विज़ेज़ उन्होंने कुछ शेयर किए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन हैं तो वो भी देखते हैं इंशाल्लाह। लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 3, बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 4 एंड सी बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 by 5 and then which of the following is the order of the matrix AB। तो करेक्ट आंसर जो है वो 3 मल्टीप्लाई 5 है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 7x is an algebraic term in which 7 is a dash and x is a dash। तो 7 हमारे पास कोफिशिएंट है एंड x हमारे पास वेरिएबल है। ओके हो गया। इफ v1 is equals to 2, 2, 2 and v2 is equal to 0, 0 and 3 and v3 is equal to 0, 0, 1, 1, तो span are 3, then which of the following is true for any arbitrary b into 1, 2, 3 and r3। तो उसके लिए उन्होंने आंसर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है B1 B2 B3 इज इक्वल्स टू K1 2 2 2 प्लस K2 इंटू 0, 0, 3 प्लस K3 इंटू 0, 0 सॉरी 1, 1। अच्छा, यहाँ पे रीडेबिलिटी में मुझे थोड़ा सा मसला हो रहा है, तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या मैं गलती से गलत बोल दूं तो उसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। वैसे भी आपको शो हो रहा है, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। उसके अलावा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो उन्होंने आंसर दिया ही नहीं हुआ इसका। उसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द मैट्रिक्स। तो उन्होंने ये दिए हुए हैं 0, सॉरी 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 3। तो उसका आंसर ये है कि इट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। ओके हो गया। इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स 2 3 4 1 2 2 3 4 5 is 1 and the matrix B is obtained by adding 2 times of the second row in the first row of the matrix A, then which of the following is true for the matrix B। तो उसका आंसर है इट्स डिटर्मिनेंट इज 1, ठीक है, -1 सॉरी, ठीक है। इफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सॉल्व यूजिंग द जैकोबीज मेथड, उसके बाद कहते हैं देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर अबाउट द मैट्रिक्स एम दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है ऑल ऑफ इट्स एंट्रीज अबव द डायगोनल मस्ट बी 0। ओके हो गया जी। उसके बाद है हमारे पास लेट टीवी डब्ल्यू and be a linear transformation, ठीक है। then t is said to be 1 1 if for any uv v belongs to with uv not relates to implies to tv or not equal to equivalently if the tu tv is equals to then uv is equals to। तो ये सारी स्टेटमेंट्स होपफुली आपको अच्छे से समझ आएंगे। मुझे तो पढ़ने में भी एक्चुअल में पढ़ना इसको ज़्यादा वो अजीब सा लग रहा है। तो खैर आप लोगों के लिए ये है थोड़ी ईज है, तो आप इसको देख लीजिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पे है 1 to 1 आर बाइजेक्टिव, ठीक है। तो ये इसका आंसर है 1 to 1 आर बाइजेक्टिव। उसके बाद है फ्री वेरिएबल्स इफ फ्री वेरिएबल्स एंड अच्छा ठीक है, इन्होंने दिया हुआ है कि फ्री वेरिएबल्स के बारे में पूछा था। और उसके बाद 10th वाला क्वेश्चन है इफ ए बी सी डी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज
मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज, अब उन्होंने ये पूछे हुए हैं क्या नाम लेते हैं इसका आंसर, तो वो AD BC हैं, ठीक है। उसके बाद है मैट्रिक्स एज द प्रोडक्ट ऑफ अ लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एंड एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो फिर LUD कंपोजिशन है उसका आंसर, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे क्योंकि एक एक आंसर है तो ज़्यादा जो है क्लैरिटी भी नहीं है, तो जब आप अपने पेपर में जाएंगे वहां पे बैठ के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको होपफुली ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। C/U + V इज इक्वल्स टू CU + CV स्केलर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये इसका आंसर है। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ pivots in a 4/7 matrix if A is a if A is an invertible matrix, then A minus 1 is the invertible and A टू रेज पर आई थिंक सो -1 होगा एंड -1 इज इक्वल टू A, ठीक है। अच्छा ये देखें जी, आपने क्या करना है, उन्होंने सारे क्वेश्चंस बता दिए हैं, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे नहीं भी है तो आपने क्या करना है, खुद से फाइंड कर लेना है, लेकिन इन सारे क्वेश्चन को रेडी जरूर कर लेना है, ठीक है। अब मेरी तो रीडेबिलिटी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने आपको दिखा तो दिया ना, तो आप इसको देख के अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, ताकि आपका भी पेपर अगर इसमें से लग जाए तो वो आपके एटलीस्ट ये वाले MCQs बिल्कुल भी गलत ना हो, ठीक है। उसके अलावा जो उन्होंने कहा हुआ है द रिमेनिंग क्विजेज वर फ्रॉम वकार फाइल, ठीक हो गया। सब्जेक्टिव पार्ट का बता रहे हैं जी, शॉर्ट क्वेश्चन थे, फाइंड द माइनर ऑफ N13 एंड कोफैक्टर C12 फ्रॉम गिवन मैट्रिक्स, मैट्रिक्स दी हुई होंगी और उसमें से आपने ये चीजें फाइंड करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट कोफिशिएंट वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट ऑफ 5x + 3y - 12 ऑल्सो मेंशन इज इट लीनियर आर नॉट, ठीक है। आपने इसको ये भी फाइंड करना है कि ये इनमें से कोफिशिएंट वेरिएबल और कांस्टेंट कौन कौन से हैं, और आपने इसका ये भी मेंशन करना है ये लीनियर है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट, ठीक है, ये भी क्वेश्चन है इसका। उसके बाद है जी लॉन्ग क्वेश्चन, फाइंड ए इनवर्स मैट्रिक्स वाज गिवन, ठीक है। आई थिंक सो ये इनवर्स ही होगा, ऐसे थोड़ा सा नीचे हुआ है लेकिन इनवर्स होगा। अच्छा जी, आपने ये फाइंड करना है, जो भी दिया होगा आपको एक मैट्रिक्स दी हुई होगी तो आपने उसका इनवर्स फाइंड करना होगा, लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। मैट्रिसेस वाज गिवन, ये लेक्चर नंबर 8 में से है, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं है, उन्होंने मैट्रिक्स दिए हुए होंगे और आपने बताना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट हैं या नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है या जैसे भी करना है, लेक्चर नंबर 8 को देखें अच्छे से और इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। उसके बाद है सॉल्व द लीनियर सिस्टम, ऑल्सो मेंशन इज इट्स यूनिक सोल्यूशन आर इनफिनाइट मेनी सोल्यूशन, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 3 से है, इसको भी जल्दी से देख लीजिए। उसके बाद हमारे पास दूसरा पेपर है, करंट मिड टर्म पेपर है जी। यहाँ पे सब्जेक्टिव V1 V2 एंड V3 वेक्टर्स वर गिवन, ठीक है, दिए हुए थे, एंड यू हैव टू फाइंड द मैट्रिक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट आर नॉट, ठीक है। तो सोल्यूशन में उन्होंने बताया हुआ है दोनों वेक्टर एक दूसरे के मल्टीपल्स थे, सो लीनियरली डिपेंडेंट आंसर होगा, ठीक हो गया। इतनी ज्यादा क्लियरिटी मिल गई है, तो अगर आपके फॉर एग्जांपल उन्होंने 5-6 क्वेश्चन ऊपर उन्होंने बताया मैं और सबको मिला के तो कितने हो गए शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है, तो 7-8 वो हो गए, ठीक है, 7-8 ये हो जाएंगे। तो अगर इसमें से आपको 3 क्वेश्चन भी लग जाते हैं, ठीक है, जिनमें से 2 आपके लॉन्ग होंगे, एक शॉर्ट होगा, तो आई थिंक सो इट इज वेरी गुड थिंग कि आपको ये मिल गए हैं और आप इसको तैयार कर लिए और आपके पेपर में अगर ये आ जाएं और आप इनको अच्छे से सॉल्व कर लें, ठीक हो गया जी। उसके बाद है एक 3x3 मैट्रिक्स दिया हुआ था और ये अब मुझे नहीं पता ये क्या है विद डिटर्मिनेंट वाली लाइंस, ठीक है, उन्होंने बताया हुआ जी, और बोला था कि प्रूफ करें कि ये 6 डिटर्मिनेंट्स पता नहीं है, तो इसका सोल्यूशन उन्होंने साथ बताया हुआ है। फर्स्ट रो से एंड सेकंड रो से 3 कॉमन लेन टू बाहर मल्टीप्लाई जो कि 6 आ जाएंगे एंड बाकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स 7। अब मुझे तो ज्यादा अच्छे से नहीं समझ आ रही, मैं एवं कह दूं कि हाँ ये और वो, क्योंकि मैं जितना आपको गाइड करना चाह रही होती हूँ वो एटलीस्ट जो है अच्छे से करना चाह रही हूँ। अब मुझे इसकी समझ नहीं आई, काइंडली आप उसको खुद देख लीजिए जी गा, ठीक है। फाइंड द माइनर ऑफ थर्ड रो एंड ऑल्सो फाइंड डिटर्मिनेंट्स यूजिंग दैट माइनस, ठीक है। उसके बाद है पार्टीशन मैट्रिक्स दिया था 3x3 एंड 3x4 का, उनकी पार्टीशन करके खुद ही उनका ए बी निकालना था, ठीक है। तो मेरी इतनी बड़ी बहादुरी समझे कि मैं इसको पढ़ रही हूँ। उसके बाद है नेक्स्ट 3 इक्वेशंस दी हुई थी, उनकी लीनियर डिपेंडेंसी चेक करनी थी,
तो इन्होंने सॉल्यूशन में बताया हुआ है डिटर्मिनेंट पता नहीं 0 आएगा तो मतलब लीनियरली डिपेंडेंट हैं, और इनकी भी बहुत मेहरबानी है कि यार इन्होंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया पेपर और बहुत अच्छे से किया है। आई थिंक सो जिनका ये सब्जेक्ट है उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद है U1, U2 एंड बी दिया हुआ था। उनका बताना था कि बी कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ U1 एंड U2 आर नॉट। ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव वेरी बेसिक एंड इजी क्वेश्चंस। ओके हो गया जी। तो आपने क्या करना है यहाँ पे आपके लिए जो मैं आपको इसको ना अगेन स्क्रॉल करके ना स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ, ठीक है? और साथ में आपको बता देती हूँ कि आपने करना क्या करना ये है कि इसको आराम से या तो इसके एसेस ले लें या इसको बैठ के खुद पढ़ें, ठीक है? उसके बाद फिर इसको सॉल्व करें, और सॉल्व करके जितने क्वेश्चन इन्होंने बताए हुए हैं ना ये दोनों पेपर में, इनको लाजमी सॉल्व करके तो करके जाइएगा, ठीक है? पेपर में हो सकता है देखिए ये ऑलमोस्ट 13-14 एमसीक्यूज हैं, ठीक है? तो इनमें से अगर 10 आपको एमसीक्यूज आ जाते हैं, ठीक है? और कोई ज़्यादा नहीं तो चलें 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आई थिंक सो कि आपका पेपर बहुत अच्छे से आप क्लियर कर लोगे। और अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं भी आता, मतलब एमसीक्यूज नहीं भी आता, तो फिर भी ये जो जितने हैं वो बहुत हैं, तो काइंडली इसको अच्छे से कर लें। बस मैं अपनी तरफ से जो ईज़ आपको प्रोवाइड करना चाह रही थी मैंने कर दी है। उनका भी बहुत शुक्रिया जिन्होंने ये पेपर शेयर किया, और आप लोगों का भी कि आप वीडियो देख रहे हैं। तो जी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट भी इस तरह की छोटी-मोटी जिस तरह की भी मुझे तौफ़ीक होती है मैं आप लोगों की हेल्प करती रहूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।